हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? मैं कविता तेवतिया। आज जो मैं टॉपिक लेकर के आई हूँ बेटा वो प्रोनाउन है। अब से पहले मैंने आपको नाउन पढ़ाया था और नाउन प्रोनाउन ये सभी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। नाउन हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब जो है वो हमारा प्रोनाउन है। मैं वन बाय वन करके आपको इसे समझाऊंगी किस तरह से हम नाउन का एक्सरसाइज जो हमें आती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो हम किस तरह से करेंगे। ओके, सबसे पहले तो हमारी डेफिनेशन है। नाउन एक ऐसा वर्ड होता है प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन की जगह पर आता है। किसकी जगह पर आता है बच्चे? वो नाउन की जगह पर आता है, उसको प्रोनाउन बोलते हैं। अगर आपने कंप्लीट नाउन पढ़ा होगा तो आप इसको जब मैं समझाऊंगी ना धीरे धीरे आपकी सब समझ में आ जाएगा। देखिए हमारे टाइप्स कितने होते हैं, ये कितने टाइप्स के होते हैं हमारे प्रोनाउंस। देखिए बेटा ये 10 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 हमारा ये पर्सनल होता है, ठीक है। सेकंड हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव होता है, थर्ड हमारा इंटेरोगेटिव होता है और फोर्थ रिलेटिव, फिफ्थ हमारा रिफ्लेक्सिव और इंडेफिनिट और पॉजेसिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, रेसिप्रोकल और इंटेंसिव। ये हमारे 10 टाइप्स के प्रोनाउंस हुए। अब वन बाय वन करके हम आपको इन्हें समझाएंगे। ओके, देखिए सबसे पहले हमारा होता है पर्सनल प्रोनाउन। क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल जैसे अब से पहले आपने पढ़ा था, जैसे आई की जगह मैंने अपना नाम लिख दिया तो मैं नाउन थी, वो एक नाउन के रूप में आता है। बट मेरे नाम की जगह पे अगर आई आएगा, ठीक है, जैसे ही सी ये सब हमारे होते हैं, इनको पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं। देखिए जैसे आई, मी, यू, ही, सी, इट, वी, दे, ये सभी हमारे पर्सनल प्रोनाउन होते हैं जो नाउन की जगह पर आते हैं। ठीक है बेटा, अब मैं आपको समझाऊंगी आगे। देखिए जैसे अस, देम, एग्जाम्पल्स हैं हमारे क्या क्या हैं। आई एम गोइंग टू द मार्केट, ये हमारा एक सेंटेंस हुआ, लेकिन इसमें आई क्या है हमारा? आई हमारा पर्सनल प्रोनाउन है। क्या हुआ बेटा? पर्सनल प्रोनाउन हुआ। ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा सी हेल्प मी विद होमवर्क। ओके, सी हेल्प्ड मी, उसने होमवर्क में मेरी हेल्प की, यही तो इसका मीनिंग है। ये जो विद है ये एक प्रीपोजिशन है जिसका हिंदी मीनिंग में होता है। इसको हम बाद में पढ़ाएंगे, जो प्रीपोजिशन टॉपिक है उसको बाद में लेकर के आएंगे। ठीक है, हमें तो मेन यहाँ जो समझना है वो पर्सनल प्रोनाउन समझना है। और ये शी हमारा ये पर्सनल प्रोनाउन है। तो मैंने बताया आपको, अगर शी की जगह किसी लड़की का नाम होता तो वो नाउन होता, बट शी है तो वो एक प्रोनाउन है। नेक्स्ट दे, देखिए बेटा दे आर प्लेइंग फुटबॉल, ये भी एक सेंटेंस हुआ और इसमें ये क्या हुआ? पर्सनल प्रोनाउन हुआ। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट रोहन मेट देम एट द मॉल, देखिए ये हमारा पर्सनल प्रोनाउन है देम। हमारा जो सब्जेक्ट बन के आता है वो भी पर्सनल प्रोनाउन होता है, जो ऑब्जेक्ट बन के आता है वो भी पर्सनल प्रोनाउन होता है। जैसे आई हमारा सब्जेक्ट होता है और मी ऑब्जेक्ट होता है, उसी तरह से जैसे दे हमारा सब्जेक्ट होता है और देम हमारा ऑब्जेक्ट होता है। देखिए ये आया देम, और ये क्या हुआ? जैसे रोहन है तो ये बेटा नाउन है और ये प्रोनाउन है। नाउन की जगह पर ये क्या हुआ? रोहन मेट देम, रोहन उनसे मिला। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है बेटा हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डेमोन्स्ट्रेटिव कौन कौन से होते हैं? दिस, दैट, दीज, दोज। इनके यूजेस कैसे होंगे? देखिए दिस, दैट, दीज, दोज। दिस का और दीज का यूज हम कैसे करेंगे और दैट का और दोज का यूज कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। दिस हमें पता है सिंगुलर होता है बट वो हमारे पास होता है, दैट सिंगुलर होता है बट वो दूर होता है। इसी तरह से दीज अगर पास हैं और वो प्लूरल है, और दोज दूर हैं और वो प्लूरल हैं।
जैसे एग्जाम्पल देखिए, दिस इज माई फेवरेट बुक, ये मेरी फेवरेट बुक है। तो ये क्या हुआ बेटा, दिस, ये एक कौन सा प्रोनाउन हुआ, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हुआ। नेक्स्ट, दैट वाज ए ग्रेट मूवी, तो ये दैट क्या हुआ, ये भी हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हुआ। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा बेटा। नेक्स्ट, दीज आर माई शूज, ये मेरे शूज हैं, तो ये क्या हुआ, दीज, ये भी हमारा प्रोनाउन है। दोज आर रियाज क्लोथ्स, वो रिया के क्लोथ्स हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा बेटा, क्योंकि दोज भी हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट चलते हैं हम, इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव का मीन्स तो आप जानते ही होंगे, जिसमें WH वर्ड आते हैं, क्वेश्चन वर्ड आते हैं, वो हमारा इंटरोगेटिव होता है। देखिए, क्वेश्चन पूछने के लिए इसका यूज होता है, जैसे हु, whom, whose, what, which, ये हमारे क्या हुए, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस हुए। देखिए, हु इज एट द डोर, क्या मीनिंग है इसका, हु इज एट द डोर, दरवाजे पर कौन है, तो ये एक WH वर्ड हुआ। W और H से आने वाले सभी वर्ड हमारे इंटरोगेटिव वर्ड्स यानी कि क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, WH से आने वाले। नेक्स्ट, हुज बैग इज दिस, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा बेटा सब, ये भी हमारा इंटरोगेटिव हुआ। व्हाट इज योर नेम, देखिए ये भी हमारा इंटरोगेटिव हुआ, ठीक है। विच इज योर सीट, ये भी हमारा इंटरोगेटिव हुआ। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन तो मैं आपको बताऊं, ये कनेक्ट होते हैं क्लोज और फ्रेजेस से, क्लोजेस और फ्रेजेस से। क्लोज और फ्रेज होती क्या है ये मैं आपको बताऊं। क्लोज एक ऐसा शब्द है, क्लोज उनको बोलते हैं जिसमें ना तो सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होते हैं, उसको क्लोज बोलते हैं। और जिसमें सब्जेक्ट भी ना होता, नहीं होता, और वर्ब भी नहीं होती, वो हमारा फ्रेज होता है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं रिलेटिव, हु, होम, होज, विच, दैट। बेटा ये वर्ड्स आपने इंटरोगेटिव में भी देखे हैं, बट इनका मतलब, इनका जो मीन्स होता है इंटरोगेटिव में, वो क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, इस तरह से होता है। लेकिन जब ये रिलेटिव में आते हैं, किसमें आते हैं, रिलेटिव में, तो रिलेटिव होता है ये सब्जेक्ट के और ऑब्जेक्ट के यानी कि मिडल में आते हैं। ये हमेशा सेंटेंस के मिडल में आते हैं, दो सेंटेंसों को जोड़ने के लिए, ठीक है बेटा। जैसे एग्जाम्पल, ये मैंने बताया हु, तो ये कहाँ आया, बीच में आता है, जब भी सेंटेंस हमारा होगा उसके मिडल में आएगा। नेक्स्ट, द गर्ल हु सिंग्स वेल इज माई सिस्टर, यानी कि जो लड़की गाना गाती है वो मेरी सिस्टर है। जो, ये मैंने क्या बताया, इसका मीन्स हो जाता है जो। कै की जगह पर जे का यूज होता है इसका मीनिंग बताने के लिए। कै ना बोल के हम जे बोलेंगे, जे, जो, इस तरह से होता है इसका। द मैन whom you met is my uncle, वो आदमी जो तुम्हें मिला वो मेरे अंकल हैं। ये सेंस है इसका। ये मिला था, ये सेकंड फॉर्म है। तो देखिए बेटा, होम, हमें तो ये समझना है कि इसका मीनिंग क्या है, रिलेटिव में हम इसको क्या बोलेंगे फिर। नेक्स्ट, दिस इज द स्टूडेंट हुज प्रोजेक्ट वॉन, यह स्टूडेंट वो है जिसने ये प्रोजेक्ट जीता है, वॉन किया है, वो स्टूडेंट है जिसने प्रोजेक्ट को वॉन किया है। आई लव द बुक दैट यू गेव मी, ठीक है, मुझे वो बुक पसंद है जो तुमने मुझे दी थी। तो मैंने क्या समझाया आपको, जो, या जिसको तुमने मुझे दिया था, दैट मीन्स जो होता है। ओके बेटा, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बचा हमारा रिफ्लेक्सिव, यानी कि रिफ्लेक्सिव, जैसे जो हमारा जो सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है उसको रेफर करता है, उसको वापस रेफर करता है।
यानी कि जैसे जो सब्जेक्ट है, जैसे सब्जेक्ट हमारा आई है और आई का जो ऑब्जेक्ट होगा, जो लास्ट में हमारा जो रेफर करेगा इसको, तो वो माई सेल्फ आएगा। देखिए, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आर सेल्फ और देम सेल्फ, ये हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं। जैसे एग्जांपल, आई डिड इट माई सेल्फ, मैंने इसे खुद किया अपने लिए, यानी कि मैंने इसको अपने आप किया या खुद किया, ये इसका सेंस होता है। तो आई अगर हमारा सब्जेक्ट है तो इसका माई सेल्फ आएगा, ये ध्यान रखना है बस हमें। सी प्रिपेयर्ड द फूड हर सेल्फ, उसने खाना खुद तैयार किया। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा बेटा, क्योंकि हमें ये रिफ्लेक्सिव, ये समझना है बस आपको। द कैट क्लीन्ड इटसेल्फ, बिल्ली खुद साफ हो गई, अपने आप साफ हो गई, ये सेंस है इसका। नेक्स्ट, दे ब्लेम्ड देमसेल्व्स फॉर द मिस्टेक, उन्होंने गलती के लिए खुद को दोषी ठहराया। तो खुद को ठहराया दोषी, तो देम सेल्फ। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा बेटा। नेक्स्ट चलते हैं हम। अब देखिए, एक्सरसाइज है हमारी, बाद में और भी एक्सरसाइज आएंगी आपको बताने के लिए, आपको पढ़ाने के लिए। अभी फिलहाल हम ये 5 सेंटेंसेस लेकर के आए हैं। सबसे पहले हमारी पर्सनल की देखिए, ध्यान दीजिए बेटा। पर्सनल में हमारे क्या है? आई, मी, ही, हिज, सी, हर, दे, देम, यही तो है। तो यहाँ क्या आएगा? यहाँ आई आएगा, क्योंकि आई एम के साथ आई आता है। ठीक है बेटा। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द SSC एग्जाम एवरी डे। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट, हम डेमोन्स्ट्रेटिव में कौन कौन से वर्ड है हमारे बताइए? दिस, दैट, दीज, दोज। और यहाँ क्या आएगा? देखिए, डैश आर द फाइल्स, फाइल्स एक प्लूरल सब्जेक्ट हुआ। क्या हुआ बेटा? प्लूरल हुआ। ठीक है, तो इसमें हम क्या यूज करेंगे? इसमें दीज, इसमें दीज आएगा। नेक्स्ट, इंटरोगेटिव में कौन कौन से वर्ड आते हैं बेटा? मैंने अभी बताया था, व्हाट, विच, ठीक है, हुज, होम, ये इंटरोगेटिव वर्ड्स हैं। और इसमें कौन सा क्या आएगा? इसमें विच आएगा। ठीक है, विच बुक इज लेइंग ऑन द टेबल, यानी कि कौन सी बुक टेबल पर पड़ी हुई है, ये सेंस है इसका। नेक्स्ट, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या आएगा बेटा? ही कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट ऑल बाय हिमसेल्फ। देखिए, अगर सब्जेक्ट हमारा हिम है तो इसमें हिमसेल्फ आएगा, ये हमें ध्यान देना है। ठीक है, लास्ट हमारा है रिलेटिव प्रोनाउन, द मैन। अब देखिए क्या आ सकता है इसमें? द मैन डैश वॉन द अवार्ड इज द साइंटिस्ट, यानी कि वो आदमी जिसने अवार्ड जीता है तो साइंटिस्ट है, यही तो सेंस है इसका। तो द मैन हु, ऐसे भी बोल सकते हैं अवार्ड जीतने वाला आदमी साइंटिस्ट है। देखिए, आई होप कि आपको समझ में आया होगा बेटा। कल अभी हमने इसके 5 पॉइंट्स ही कराए हैं आपको, 5 पॉइंट्स हम कल लेकर के आएंगे आपको। तब तक के लिए हम बाय बाय।